हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 1 जिसका नाम क्या है? नोइंग आवर नंबर्स, उसका क्विक रिवीजन। इसका मतलब क्या है? पूरा ही चैप्टर हम अच्छे से कंप्लीट कर चुके हैं, तो फटाफट से हम इसे रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, चलिए। सबसे पहले तो यहाँ पर नोइंग आवर नंबर्स जो है, जैसे कि आपने 5th क्लास पढ़ी है, उसमें जो जो भी आपने सीखा होगा उसका एक रिवीजन हमें दे के रखा हुआ है नोइंग आवर नंबर्स में। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? डायरेक्ट क्वेश्चंस ही सॉल्व करेंगे, क्योंकि आपकी बुक में भी ऑलमोस्ट क्वेश्चंस ही भरे हुए हैं। ठीक है, आया समझ में? चलिए, तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? विच इज द ग्रेटेस्ट अमंग दीज। हमें बोला जा रहा है इनमें से सबसे ग्रेटेस्ट क्या है। तो यहाँ पर हमें 2 डिजिट नंबर दे के रखा है। सबसे पहले तो हम क्या देखते हैं कि कितनी डिजिट्स वाले नंबर है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये 92 है जो कि 2 डिजिट नंबर है, ये 392 है 3 डिजिट नंबर है, ये 4456 मतलब 4 डिजिट नंबर है, एंड ये आप देखोगे 897425 5 डिजिट नंबर है। तो 5 डिजिट नंबर ही सबसे ग्रेटेस्ट होगा। तो यहाँ पर पूछा जा रहा था विच इज द ग्रेटेस्ट अमंग दीज, तो क्या आ जाएगा हमारा आंसर? 89742 इज द ग्रेटेस्ट। ठीक है, आया समझ में? चलिए, अब यहाँ पर क्या बोला जा रहा है? फाइंड द ग्रेटेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट नंबर। अब यहाँ पर हमें क्या फाइंड आउट करना है? ग्रेटेस्ट भी एंड स्मॉलेस्ट भी। तो सबसे पहले हम देखेंगे डिजिट्स का। तो ये भी 5 डिजिट नंबर है, ये भी 5 डिजिट नंबर है, ये भी 5 डिजिट नंबर है, एंड ये भी 5 डिजिट नंबर है। सभी 5 डिजिट नंबर हैं। तो अब हम क्या करेंगे? अब हम कंपेयर करेंगे। कैसे? सबसे पहले पहली डिजिट देखेंगे, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर भी 1 है। अब हम आते हैं सेकंड डिजिट पे। यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 5 है, एंड यहाँ पर भी 5 है। अब हम थर्ड डिजिट पे आ जाएंगे। यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 1 है, एंड यहाँ पर 8 है। तो सबसे बड़ा नंबर क्या है? 8। तो ये क्या हो जाएगा? ये सबसे ग्रेटेस्ट हो जाएगा। एंड सबसे स्मॉलेस्ट नंबर जो है वो है 0, तो ये सबसे स्मॉलेस्ट हो जाएगा। ठीक है, आया समझ में? तो यहां पर हम क्या लिखेंगे? यहां पर हम क्या लिखेंगे? यहां पर हम लिखेंगे सबसे पहले तो यहां पर हम क्या लिखेंगे? 15800 इज ग्रेटेस्ट। एंड देन उसके बाद स्मॉलेस्ट की अगर हम बात करते हैं 15073 इज स्मॉलेस्ट। ठीक है, आ गया समझ में? चलिए, अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है। यूज द गिवन डिजिट विदाउट रेपिटेशन एंड मेक द ग्रेटेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर्स। हमें क्या करना है? इन्हीं डिजिट्स का यूज करके स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर एंड उसके बाद ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर भी बनाना है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर की, तो यहाँ पर सबसे ग्रेटेस्ट आपको दिख रहा होगा। सबसे बड़ा नंबर क्या है? 7, उसके बाद 5, उसके बाद 4 एंड उसके बाद 0। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे? 77540। ठीक है, एंड देन उसके बाद अगर हम बात करते हैं स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर की। ठीक है, तो आप सोच रहे होंगे सबसे स्मॉलेस्ट तो 0 है, तो 0 आएगा, उसके बाद 4 है, तो 4 देन 5 देन फिर 7। लेकिन ये गलत हो जाएगा। क्यों ऐसा? क्योंकि यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखोगे 0 अगर किसी भी डिजिट के किसी भी नंबर के आगे लग जाता है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती। ठीक है, तो यहाँ पर जब 0 4 5 7 के आगे लग रहा है ना, तो उसको इंक्लूड ही नहीं किया जाएगा। हम मानेंगे कि 4 5 7 ही है, जो कि क्या बन जाएगा? 3 डिजिट नंबर बन जाएगा। क्या बन जाएगा? 3 डिजिट, स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर। लेकिन हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हम देखेंगे 0 के बाद कौन सा नंबर बड़ा है। तो 0 के बाद हमें पता है कि 4 बड़ा है, 0 के बाद हमें पता है 4 बड़ा है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 4। अब इस 4 के बाद हम क्या डालेंगे? 0 डालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा 0 देन 5 देन 7। तो यहाँ पर हमने क्या बना लिया? स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर बना लिया। ठीक है, आ गया समझ में? चलिए नेक्स्ट देखते हैं।
नेक्स्ट क्या है यहाँ पे, मेक द ग्रेटेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर यूजिंग एनी 4 डिफरेंट डिजिट्स विथ कंडीशन एज गिवन। बोला जा रहा है हमें ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर बनाना है, ठीक है, वो भी अलग अलग डिजिट्स का यूज करके, क्योंकि यहाँ पे बोला जा रहा है 4 डिफरेंट डिजिट्स। साथ में ये भी बोला जा रहा है डिजिट 9 इज ऑलवेज एट 100 प्लेस। क्या बोला जा रहा है, जो डिजिट 9 होगी वो हमेशा 100 प्लेस पे होनी चाहिए। मतलब एक कंडीशन हमें दे के रखी है जिसको हमें फॉलो करना है। बोला जा रहा है जो डिजिट 9 होगी ना वो कहाँ पे होनी चाहिए, 100 प्लेस पे होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले तो हम लिख देंगे 4 डिजिट नंबर बना रहे हैं, तो 1s, 10s, 100 एंड देन उसके बाद क्या आता है, 1000 आता है, ठीक है। इतना आया समझ में, चलिए। देन फिर उसके बाद अगर हम बात करते हैं 100 प्लेस की, तो हमें बोल के रखा है 100 प्लेस पे होना चाहिए 9 एंड साथ में हमें बनाना क्या है, हमें बनाना है स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर। ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट दोनों ही बनाने हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो अगर हम बात करते हैं स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर की, तो यहाँ पर सबसे स्मॉलेस्ट क्या होता है, अगर हम बात करें सबसे स्मॉलेस्ट डिजिट क्या होता है, सबसे स्मॉलेस्ट नंबर होता है 0। लेकिन वही बात हो गई, सबसे पहले अगर हम 0 लिख देंगे तो गलत हो जाएगा। क्यों गलत होगा, क्योंकि 0 आगे लग गया तो उसकी कोई वैल्यू ही नहीं है, तो वो 3 डिजिट नंबर बन जाएगा, ठीक है। तो इसलिए 0 के बाद कौन सा बड़ा आता है, कौन सा बड़ा नंबर है, 1, तो हम 1 यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। देन उसके बाद हम जरूर 0 लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम फिर भी 0 नहीं लगा सकते क्योंकि 100 प्लेस पे क्या है, 9 है। तो हम क्या करेंगे, 10 प्लेस पे 0 लगा देंगे, ठीक है। आया समझ में। अब 0 लिख दिया, 1 भी लिख दिया, तो उसके बाद क्या होता है, स्मॉलेस्ट 2 होता है, तो 2 यहाँ पे लिख देंगे। तो स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर क्या बन रहा है यहाँ पे, 1902, ठीक है। इतना आया समझ में। चलिए अब अगर हम बात करें ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर की, तो यहां पे क्या आएगा, अगर हम बात करते हैं ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर की, तो क्या आएगा यहाँ पे, सबसे पहले तो अगेन हम क्या करेंगे, प्लेस वैल्यूज डाल देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आएगा 1000, देन उसके बाद यहाँ पे 100, देन यहाँ पे 10, देन यहाँ पे 1, ठीक है। हमें पता है 100 वाली जगह पे क्या लिखना है, हमें लिखना है 9, तो यहाँ पर हमने 9 लिख दिया, ठीक है। बनाना क्या है, ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर, तो सबसे ग्रेटेस्ट तो 9 ही होता है जिसका यूज हमने ऑलरेडी कर लिया है, ठीक है। तो यहाँ पर 9 के बाद कौन सा ग्रेटेस्ट रहता है, 8, तो यहाँ पर 1000 वाली प्लेस पे हम 8 लिख देंगे। 8 के बाद क्या रहता है, 7, तो 10 प्लेस पे क्या आ जाएगा, 7। 7 के बाद क्या रहता है, 6, तो 1 प्लेस पे हम क्या लिख देंगे, 6 लिख देंगे। तो ये हमने क्या बना दिया है, ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर बना दिया है, ठीक है। इतना आया समझ में। चलिए अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर अरेंज द नंबर इन असेंडिंग ऑर्डर। हमें क्या करना है, इन नंबर्स को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। असेंडिंग ऑर्डर मतलब छोटे से बड़े में अरेंज करना है, ठीक है। आया समझ में। चलिए तो सबसे पहले तो हम डिजिट्स काउंट करेंगे तो आपको समझ में आएगा, यहाँ पर 3 डिजिट नंबर है, ये भी 3 डिजिट नंबर है, लेकिन ये दोनों 4 डिजिट नंबर है, ठीक है। तो सबसे स्मॉलेस्ट तो हमें पता है 3 डिजिट नंबर ही होंगे, तो इन दोनों को सबसे पहले कंपेयर करेंगे। तो यहाँ पर 8 है, यहाँ पर 5 है, तो स्मॉलेस्ट क्या है, सबसे स्मॉलेस्ट है 5, तो यहाँ पर 571 सबसे पहले आ जाएगा, ठीक है। क्या आ जाएगा, यहाँ पर हम लिख देंगे असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम लिख देंगे असेंडिंग ऑर्डर। तो सबसे पहले क्या आएगा 571, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 571। उसके बाद क्या आएगा, नेक्स्ट 3 डिजिट नंबर क्या है 847, तो यहाँ पे 847 लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद 4 डिजिट्स नंबर भी हमें 2 देके रखे हुए हैं, तो उनको भी कंपेयर करेंगे। यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 8 है, तो सबसे स्मॉलेस्ट क्या है 8 है, तो 8320 आ जाएगा सबसे पहले, तो 8320 यहाँ पे लिख देंगे। एंड उसके बाद क्या है, उसके बाद है 9754, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 9754, ठीक है। इतना आ गया समझ में। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अरेंज द नंबर इन डिसेंडिंग ऑर्डर। अब हमें क्या करना है, इन नंबर्स को डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, मतलब बड़े से छोटे में। तो यहाँ पर अगर हम डिजिट्स देखें, ये 4 डिजिट नंबर है, ये 5 डिजिट, ये 5 डिजिट एंड ये भी 5 डिजिट नंबर है। ठीक है, इतना आ गया समझ में। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे ग्रेटेस्ट हमें देखना है, डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो पहले इन तीनों को कंपेयर करेंगे। यहाँ पर पहली डिजिट 4 है, यहाँ पर 8 है, यहाँ पर 9 है, तो सबसे ग्रेटेस्ट तो 9 ही होता है। तो हम क्या लिखेंगे, 92547। सबसे पहले तो हमें करना क्या है, डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे डिसेंडिंग ऑर्डर एंड देन फिर उसके बाद कौन सा नंबर आएगा, 92547। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 92547। उसके बाद क्या है, 88715। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 88715। उसके बाद क्या है, उसके बाद है 45321। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 45321। ठीक है, उसके बाद क्या है, उसके बाद है 1971। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 1971। ठीक है, इतना आ गया आपको समझ में। तो सबसे पहले आप इतना नोट डाउन कर लीजिए, देन बचे हुए क्वेश्चंस भी हम सॉल्व करते हैं। कर लिया आपने नोट डाउन। चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं, यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स। क्या बोला जा रहा है, 1 मिलियन इज इक्वल टू डैश 100,000। 1 मिलियन जो है, ये 1 मिलियन जो है इंटरनेशनल सिस्टम है, इंटरनेशनल नंबर सिस्टम। एंड 100,000 जो लिखा हुआ है ये क्या है, ये भी इंटरनेशनल ही है। इंटरनेशनल 100,000 जो लिखा हुआ है ये भी इंटरनेशनल सिस्टम ही है, लेकिन बोला जा रहा है कि 1 मिलियन में कितने 100,000 होता है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम देखें 1 मिलियन को, तो हमें पता है सबसे पहले तो वंस, टेंस, देन फिर क्या आता है 100, देन फिर आता है 1000, देन फिर क्या आता है 10,000। ठीक है, फिर क्या आता है 100,000 एंड देन फिर क्या आता है, देन फिर आता है मिलियन। ठीक है, अगर हम इंटरनेशनल नंबर सिस्टम को देखें तो ऐसे ही चलता है। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पे 1 मिलियन की, अगर हम किसकी बात करें 1 मिलियन की, तो यहाँ पर 0 आएगा, यहाँ पर 0 आएगा, यहाँ पर 0 आएगा, यहाँ पर 0, यहाँ पर 0, यहाँ पर 0 एंड यहाँ पर आ जाएगा 1। ठीक है, बात किसकी हो रही है, 1 मिलियन इज इक्वल टू डैश 100,000। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम 100,000 देखेंगे। तो 100,000 कहाँ पे है, यहाँ पे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 100,000 तक बॉक्स बना देंगे। तो हमें क्या समझ में आएगा, 1 मिलियन में 100,000 होता है। यहाँ पर हमें बॉक्स में क्या दिख रहा है, 10 मतलब 10। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, यहाँ पर हम 10 लिख देंगे। ठीक है, आ गया समझ में। चलिए नेक्स्ट क्या है, 1 करोड़ इज इक्वल टू डैश 10 लाख। ठीक है, अब यहाँ पे इंटरनेशनल सिस्टम नहीं देके रखा, इंडियन सिस्टम देके रखा हुआ है। ठीक है, इंडियन नंबर सिस्टम। तो 1 करोड़ में कितने 10 लाख होते हैं, तो उसके लिए सबसे पहले तो अगेन प्लेस वैल्यूज डालेंगे हम, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, देन उसके बाद लाख, 10 लाख, देन उसके बाद करोड़। ठीक है, 1 करोड़ का बोला जा रहा है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे 0 लिख देंगे, 0 0 0 0 0 0 0 एंड यहाँ पे 1। ये हमने लिख दिया 1 करोड़। क्या पूछा जा रहा है कि 1 करोड़ में कितने 10 लाख होते हैं। तो हमें कहाँ तक जाना है, 10 लाख तक जाना है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम बात करें 10 लाख हमें यहाँ पर दिख रहा है, तो यहाँ पर यहाँ तक हम क्या बना देंगे, बॉक्स बना देंगे। तो बॉक्स के अंदर हमें क्या दिख रहा है, 10। इसका मतलब क्या है, 1 करोड़ में 10 लाख होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आंसर आ जाएगा 10। ठीक है, इतना आया समझ में। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, प्लेस कॉमास करेक्टली एंड राइट द न्यूमरल फॉर्म ऑफ 9 करोड़ 5,41,000। हमें क्या करना है, नंबर्स में लिखना है 9 करोड़ 5,41,000 एंड बोला जा रहा है कि कॉमर्स भी प्रॉपर लगाने हैं। करोड़ से ही समझ में आ रहा है, इंडियन नंबर सिस्टम देके रखा हुआ है। तो सबसे पहले तो प्लेस वैल्यूज लिखेंगे, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख एंड देन फिर करोड़। ठीक है, आया समझ में। चलिए अब देखिए क्या रखा हुआ है हमें, सबसे पहले तो वही देख लेते हैं। हमें क्या देके रखा हुआ है, हमें देके रखा है 9 करोड़। तो यहाँ पर करोड़ वाली जगह पे क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। फिर उसके बाद 5 लाख, तो लाख यहाँ पे है, लाख वाली जगह पे क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद 41 देके रखा है। तो अगर हम बात करते हैं
41 की, तो 1 जो है 1s प्लेस पे होगा, 4 जो होगा 10s प्लेस पे, तो यहाँ पर 1 1s प्लेस पे लिख दिया, 4 लिख दिया 10s प्लेस पे। अब बाकी जो स्पेस खाली है ना वहाँ पे क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, तो यहाँ पर 0, यहाँ पर 0, यहाँ पर 0 एंड यहाँ पर भी 0 आ जाएगा। एंड हम कॉमास लगाए तो यहाँ पे कॉमा आएगा, फिर उसके बाद 3 डिजिट के पहले कॉमा, देन उसके बाद 2 डिजिट के पहले कॉमा, देन फिर 2 डिजिट के पहले कॉमा। तो हम इसे कैसे रीड आउट करेंगे, 9 करोड़ 5,41,000, ठीक है। एंड यहाँ पर भी क्या ही लिखा हुआ है, 9 करोड़ 5,41,000, ठीक है। इतना आ गया समझ में। चलिए अब ये लास्ट क्वेश्चन बचा है। क्वेश्चन क्या है, शेखर इज अ फेमस क्रिकेट प्लेयर। शेखर जो है वो फेमस क्रिकेट प्लेयर है। ही हैज सो फार स्कोर्ड 6,980 रन इन टेस्ट मैचेस। बोला जा रहा है उन्होंने टेस्ट मैचेस में इतने रन स्कोर किए हैं, ठीक है। ही विशेज टू कंप्लीट 10,000 रन। बोला जा रहा है उनकी विश क्या है कि वो 10,000 रन बनाएं और कंप्लीट करें। हाउ मेनी मोर रन डज ही नीड। तो पूछा जा रहा है उनको और कितने रन लगेंगे, मतलब और कितने रन उनको बनाने पड़ेंगे अगर उनको 10,000 तक पहुंचना है, ठीक है। इतना आया समझ में। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम यहाँ पे लिख देंगे runs scored by शेखर। कितने रन्स स्कोर किए उन्होंने स्कोर किए हैं 6,980 रन्स, ठीक है। फिर उसके बाद क्या बोला जा रहा है, उनको बनाने कितने हैं, ही विशेस टू कंप्लीट 10,000 रन्स। ही, या फिर हम लिख देंगे नंबर ऑफ रन्स, या डायरेक्टली हम रन से स्टार्ट करते हैं, रन्स ही विशेस टू स्कोर, तो यहां पर हम लिख देंगे 10,000, ठीक है। इतना आया समझ में। चलिए नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट उसके बाद हाउ मेनी मोर रन्स डज ही नीड। तो अगर हमें फाइंड आउट करना है, टू फाइंड हाउ मेनी more runs does he need, कितने और रन्स उनको बनाने पड़ेंगे। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, उसके लिए हमें 10,000 में से 6,980 को सब्ट्रैक्ट करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम सेम वही चीज़ करेंगे, देन उसके बाद यहाँ पर आएगा 0, यहाँ पे 8, यहाँ पे 9, यहाँ पे 6। करना क्या है, सब्ट्रैक्ट करना। 0 में से 0 गया, 0 आ जाएगा। 0 में से 8 नहीं जा सकता, कैरी लेंगे 10 होगा, 10 में से 8 जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा। देन फिर यहाँ पे 0 में से 9 नहीं जा सकता, कैरी लेंगे 10 होगा, लेकिन एक कैरी दे चुके हैं तो यहाँ पर 9 ही होगा, तो 9 में से 9 जाएगा तो यहाँ पर क्या आएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है। देन अगेन 0 में से 6 नहीं जा सकता, कैरी लेंगे 10 हो जाएगा, लेकिन एक कैरी दे चुके हैं तो यहाँ पर 9 ही रहेगा। 9 में से 6 जाएगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 3। मतलब उनको और कितने रन्स चाहिए, 3020 रन्स चाहिए अगर उनको 10,000 तक स्कोर करना है, ठीक है। तो फाइनल आंसर हमारा ये रहेगा, ठीक है। इतना आया समझ में, आया है तो फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन, चलिए देन फिर आप इसे भी नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन, चलिए। तो यहाँ पे होती है हमारी वीडियो कंप्लीट। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी है एंड समझ में आई है। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो फटाफट से वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर कर दीजिए एंड देन फिर जाइए यूट्यूब चैनल पर एंड कर दीजिए मैग्नेट ब्रेन्स को सब्सक्राइब, ठीक है। थैंक यू सो मच।